कंट्रोल योर माउथ, माइंड एंड मनी। इन 3 चीज़ों के ऊपर जिस भी इंसान ने कंट्रोल कर लिया ना, वो लाइफ में 101% सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इन 3 चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है और क्या तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं अगर तुमने सिर्फ इन 3 चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे माउथ की। मतलब क्या होता है, हमें कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, सही और गलत में से डिफ्रेंशिएट करके बोलना चाहिए। ये सिंपल ट्रिक होती है माउथ को लेकर। क्योंकि जब भी तुम अपना मुंह खोलोगे ना, तो तुम अपनी इमेज बनाओगे एक सामने वाले की नज़रों में ना, तो इसीलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। नंबर 2, अपना माइंड। ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी से कैसे बच सकते हो, ये इस वीडियो में बताऊंगा। और नंबर 3, पैसा यानी कि मनी। मनी को कैसे वाइजली तुम्हें हैंडल करना चाहिए, ये मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले माउथ से, कि तुम्हें सब कुछ सोच समझ कर बोलना चाहिए। इसमें ना एक बहुत फेमस सेइंग है, वर्ड्स आर लाइक स्वॉर्ड्स, यूज देम वाइजली। इसका मतलब होता है जो भी तुम अपने लफ्ज बोलते हो या फिर जो भी तुम मुंह से निकालते हो ना, वो एक तलवार की तरह है। तो उनको अच्छे से इस्तेमाल करना सीखो सबसे पहले। तो जब भी हम कुछ बोलते हैं ना, तो वो हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, कैसे हम इंसान हैं, क्या हमारी सोच है, कितना बुरा या कितना अच्छा हम सोच सकते हैं। जो भी हम बोलते हैं वो सारा का सारा हमारी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि 3 चीज़ों से बताता हूँ। अगर तुम गलत बातें बोलते हो तो तुम्हारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। नेगेटिव बातें बोलोगे, सेल्फ इमेज खराब हो जाएगी। और बिना सोचे समझे बोलोगे तो अपना करियर भी खराब कर लोगे और रेपुटेशन भी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं ना, सोच समझ कर बोलो। कहाँ बोलना है वो भी इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे नहीं बोलना है वो भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ ना बोल के भी तुम ज़्यादा अच्छे लगते हो। तो अगली बार से थिंक बिफोर यू से। जो भी तुम्हें बोलना है ना, सोच समझ कर बोलो। क्या मेरे लफ्ज़ किसी को हर्ट कर देंगे? क्या मैं सामने वाले को जो बात बोलने वाला हूँ उसको बुरी तो नहीं लग जाएगी, उसकी लाइफ में इम्पैक्ट तो नहीं लाएगी? थोड़ा सा सोच समझ कर जब तुम बोलना शुरू करोगे ना, तो तुम्हारी भी लाइफ इंप्रूव होगी और तुम्हारे सर्कल में जो लोग हैं उनकी भी लाइफ पे इम्पैक्ट डालोगे तुम। अब बात कर लेते हैं तुम्हारे ब्रेन की। तुम ब्रेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ब्रेन को कंट्रोल करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर थिंकिंग की। लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे हैं, जिसके कारण वो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं और नेगेटिव बोलने भी लग जाते हैं। तो सबसे पहले ओवर थिंकिंग के मैं एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे तुम ओवर थिंकिंग अपनी थोड़ी सी कम कर सकते हो। जब भी तुम्हें कोई भी ओवर थिंकिंग हो ना, जो लिखा जा सकता है वो लिखो। जब भी तुम अपने थॉट्स को लिखने लग जाते हो ना, तो तुम्हारे थॉट्स ऑलरेडी कम हो जाते हैं और तुम्हारा ब्रेन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि जो भी तुमने सोचा वो तुम्हारा ब्रेन बैक एंड पे सोचेगा कि मुझे बाद में भी सोचना है या बाद में भी तुम्हें अपडेट देना है। लेकिन जब तुमने एक बार लिख लिया ना, तो तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेगेटिविटी के बारे में। नेगेटिविटी अपनी लाइफ से कैसे कम कर सकते हो? देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ। जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है ना, उसको एक बार साइड में रखो। 3 चीज़ें एटलीस्ट अपनी लाइफ की पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव हैं, उनको लिखो। कि यार एटलीस्ट मैंने खाना खाया, या फिर मैंने अच्छा खाना खाया, या फिर मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, या जो भी तुम्हारी लाइफ में छोटी छोटी पॉजिटिव चीज़ें ना, उनको लिखो। तुम्हारी नेगेटिविटी ऑलरेडी कम होने लग जाएगी। और तीसरी चीज़ इसमें ये ऐड कर लेना कि अपने आप को ना फोकस करो। फोकस करो, जैसे भी कर सकते हो फोकस करो। 25 मिनट काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, लेकिन फोकस करो। अपने ब्रेन को रिवॉर्ड सिस्टम में कन्वर्ट करो, लेकिन फोकस करो। कैसे भी करके तुम्हें बस फोकस करना आना चाहिए। इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। अब तीसरे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका मतलब है पैसा या मनी। मनी को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे वाइजली तुम्हें स्पेंड करना चाहिए, तो इस बारे में बात कर। सबसे पहले ना, इम्पल्सिव स्पेंडिंग बंद कर दो। मतलब एकदम मुझे कोई चीज़ दिखी और मैंने एकदम खरीद ली बिना सोचे समझे। क्या वो ज़रूरी थी? क्या उसके बिना काम चल सकता था? क्या उसके बिना तुम्हारी ज़िंदगी सही चल रही थी? ये एक बार सोचो यार। जब तुम सेविंग करोगे ना, तो तुम्हारी सेविंग कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। लेकिन अगर तुम ऐसे इम्पल्सिव एक्सपेंस कर दोगे ना, क्योंकि जो भी चीज़ हम गूगल करते हैं वो फिर हमारे इंस्टाग्राम पे आने लग जाती है, यूट्यूब पे आने लग जाती है, क्योंकि हमें टारगेटेड एड्स दिखाए जा रहे हैं। अगर तुम उन एड्स को देखकर कुछ भी खरीद लेते हो जिसकी तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है, तो बाद में तुम वो नहीं खरीद पाओगे जिसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ने वाली है। और सेविंग हैबिट को कन्वर्ट करो यार। जो भी तुम कमाते हो ना, उसका एटलीस्ट 20% सेव करो। कैसे भी करके सेव करो, लेकिन 10 से 20% तो एटलीस्ट, बहुत मिनिमम बता रहा हूँ, सेव करना शुरू कर दो। अगर महीने के तुम 100 रुपये कमा रहे हो ना, तो उसमें से 20 रुपये तुम्हें सेव करने चाहिए, जो कि एकदम बिल्कुल सेपरेट मनी होगी, जो कभी भी तुम्हें कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं करना कि मैं ये खर्च देता हूँ या इसको स्टॉक मार्केट में लगा देता हूँ। नहीं, उसको बस सेविंग पे रखना है। और फाइनेंशियली डिसिप्लिन कैसे बन सकते हो? फाइनेंशियली डिसिप्लिन तुम बन सकते हो जब तुम्हें महीने का बजट बनाना आ जाए। एक महीने में तुम्हें 1,000 रुपये खर्च करने हैं, 5,000 खर्च करने हैं, उसको लिखो। किस किस चीज़ में खर्च करने हैं। 1,000 पार्टी में करने हैं, वो भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टी में खर्च करो, लेकिन उसको लिखो। जब तुम एक बार लिखना शुरू कर दोगे ना, तो तुम्हारे अंदर एक डिसिप्लिन आ जाएगा। यार इस चीज़ को मैं कम कर लेता हूँ, इसको ज़्यादा कर लेता हूँ। क्योंकि जब तुम लिखने लग जाओगे, लेकिन रफली ऐसे ही करते रहोगे ना, तो पता ही नहीं चलेगा पैसा कहाँ चला जाएगा ज़िंदगी से। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें जो लाइफ में तुम्हें ऐड करनी
करनी करनी चाहिए। अगर तुम अपना जबान सही कर लोगे या फिर माउथ सही कर लोगे ना, तो तुम्हारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे, तुम्हारा सर्कल अच्छा होगा, तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे। अगर तुम अपना ब्रेन सही कर लोगे या फिर माइंड सही कर लोगे, तो तुम्हारा लाइफ में स्ट्रेस कम होगा और तुम प्रोडक्टिव बन सकते हो। और अगर तीसरे पे तुम अपनी पैसे को सही कर लोगे, फाइनेंशियल डिसीजन सही लेने लग जाओगे, तो तुम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाओगे, जल्दी रिटायर भी हो सकते हो और कभी भी पैसे को लेकर लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा। तो इन चीज़ों को लाइफ में ऐड जरूर कर लेना और एक बार दोबारा इस वीडियो को अच्छे से देख के अच्छे से समझ लेना क्या क्या मैंने बोला है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना जिसकी इसे ज़्यादा ज़रूरत है।